क्वेश्चन है, यदि वक्र y बराबर ए ई एक्स अपॉन ए के किसी बिंदु पर अक्षों के समांतर वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चन है, यदि वक्र y बराबर, तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, यदि वक्र y बराबर ए ई एक्स अपॉन ए के किसी बिंदु पर अक्षों के समांतर वक्रता की जीवाई सी एक्स तथा सी वाई है तो सिद्ध कीजिए 1/cx² प्लस 1/cy² इज इक्वल टू 1/4a²। इस तरह क्वेश्चन आ चुका है एंड इसको प्रूव करना है। मैथ में जो कर्वेचर है उसका ये एग्जांपल है। तो हम इन चीजों को बाद में देखेंगे, सबसे पहले चलते हैं सॉल्यूशन पर। हमें दिया गया ये, इसको हमें दिया गया ये, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद x के सापेक्ष प्रथम अवकलन, x के सापेक्ष उसका अवकलन करेंगे और फिर x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करेंगे, 2 बार अवकलन करेंगे, यानी कि एक बार को तो ये आ गया, दूसरी बार का ये आ गया। अब क्योंकि ये सारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अब देखो इन दोनों वैल्यूज इक्वेशन एंड इक्वेशन 3 को बॉक्स में बंद करें। देखो ये इक्वेशन 2 है और एक इक्वेशन 3 है जो डबल डिफरेंशिएशन है वो। तो करेंगे क्या, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, सी एक्स अपॉन सी वाई इज इक्वल टू वाई डैश होता है, ये हम जानते हैं, इसको ये ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इस तरह ये हो जाएगा इस फॉर्मूले से ही। तो 1/cx² प्लस 1/cy²। अब इसमें cx का मान रखेंगे, cx का मान क्या है ऑलरेडी, तो इसमें अब cx का मान रखेंगे, cx का मान क्या है ये रहा, तो इसी में cx का मान ये रख दिया प्लस cy। अब इसमें से 1/cy² कॉमन ले लेंगे और अब इसको एलसीएम लेकर सोल्व करके लिख देंगे इक्वेशन 4 देके। यह स्टेप आपका समय और गलतियां दोनों बचाएगा। अब हमें सिर्फ cy² की वैल्यू निकालनी है। अब देखो स्टेप 3 क्या है, cy² का मान रखना। तो cy इज इक्वल टू वैल्यूज रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। अब इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर दिया तो इक्वेशन इसको 4 में रख देंगे। देखो इक्वेशन 4 हमने ऑलरेडी निकाल ली, ये रही। इसमें इक्वेशन 4 में जब वैल्यू रखेंगे तो ये से ये वैल्यू कट जाएंगी, 1/y² से 1/y², तो वैल्यू बचेंगी जो ये बचेंगी सिर्फ। अब इसमें जो वैल्यू बचेंगी वो ये रही, देखो y डबल डैश का होल स्क्वायर, ये नीचे से ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर, और 4 का 4 और ये स्क्वायर है तो इसमें से एक बच जाएगा, ये लिख दिया, और ये y डैश का स्क्वायर, y डैश का स्क्वायर, ये हो गया। ये इसको इक्वेशन 5 दे देंगे। अब y डैश बराबर, इक्वेशन 5 में y डैश बराबर y अपॉन ए, इक्वेशन 2 में y डैश इज इक्वल टू y अपॉन a² इक्वेशन 3 में रखने पर, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 में रखेंगे। अब इक्वेशन 5 में ये वैल्यू रखेंगे। अब इक्वेशन 2 में जो हमने वैल्यू निकाली है इनको पुट कर देंगे, y और y डबल डैश की वैल्यू, ये देखो y डैश यहाँ पर आ जाएगा, y डबल डैश यहाँ पर आ जाएगा, y अपॉन a², ये वैल्यूज हैं, ये पुट कर दी हमने। और इसको सोल्व करते करते हम पहुंच जाएंगे इस LHS पर जिसके वैल्यू है ये, और इसमें a प्लस y² को हम मान लेंगे लगभग a² प्लस y² को लगभग हम a² के मान लेंगे, यानी कि y जो है y² इसको हम ऑलमोस्ट 0 कर देंगे, तो 4a² बच जाएगा और यही हमारा सॉल्यूशन सिद्ध हो जाएगा। देखो ये रहा। अब देखो क्या क्या करना है, अगेन हम एक बार उन फॉर्मूलेज पर नजर डाल लेते हैं जो स्टार्टिंग में थे। देखो cx और cy आखिर है क्या, एक बार इनको पढ़ लेते हैं। कल्पना करें कि आप एक घुमावदार सड़क पर जा रहे हैं, उस घुमाव को अगर हम एक पूरा गोल चक्कर मान ले तो उस गोले के अंदर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई को cx और cy कहते हैं। तो ये देखो ये रहा, ये गोला है, इसमें स्पर्श रेखाएं हैं जो खींच रखी है कर्व के हिसाब से, तो इसमें ये तो cx है, ये cy है, जो
एक्स वाई होते हैं उसी प्लेन के हिसाब से। अब देखो सी एक्स क्या है, एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा और वाई वाई अक्ष के समांतर। सरल भाषा में हम बस इन दो रेखाओं की लंबाई के बीच का गणितीय रिश्ता सिद्ध करना है, दैट्स इट। तो अब देखो ये सी एक्स का एनालॉजी क्या होती है, देखो इनको समझ लेते हैं एक बार। तो अब देखो ये द ड्रिफ्ट कोऑर्डिनेट्स, सोचो अब देखो द ड्रिफ्ट कोऑर्डिनेट्स यानी द देखो ड्रिफ्ट कोऑर्डिनेट और एक्स और वाई की हम वैल्यू समझेंगे यहाँ पर। सोचो तुम गाड़ी में, सोचो तुम अपनी गाड़ी से एक मस्त ड्रिफ्ट मार रहे हो। ड्रिफ्ट यानी होता है गाड़ी को रफ्सा कर घुमाना। तो कर्व है, इसकी इक्वेशन ये है, ड्रिफ्ट मारते समय तुम्हारी गाड़ी जो मोमेंटम है, गाड़ी का जो मोमेंटम है उसे एक अदृश्य गोला कंट्रोल कर रहा है। इसे जो अपने गाड़ी में ऐसे रिप्साई आपकी जब एक गाड़ी से स्लिप करती है तो एक ऐसा वक्र सा बनाती है आधा सा, तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है। सी एक्स तुम्हारी गाड़ी की एक्स अक्ष में कितनी स्लिप है और सी वाई है तुम्हारी गाड़ी की वाई अक्ष में स्लिप। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम्हें दोनों स्लिप्स का कॉम्बिनेशन लेवल हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा चाहे तुम कितनी ड्रिफ्ट मारो। तो अब देखो क्या क्या करेंगे, इनको समझ लो, इससे चीजें याद हो जाएंगी। डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई और वाई डबल डैश की वैल्यू निकालना सबसे जरूरी है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद द रेशियो अनुपात, सी एक्स और सी वाई को अलग अलग सोल्व करना बेवकूफी है, हम स्मार्ट तरीका अपनाएंगे। तो स्मार्ट तरीका ऑलरेडी बता दिया, उस इक्वेशन से सी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद सी वाई की निकाल लेंगे और फाइनल में कटा पिटा हो जाएगा। एक बार वापस देख लो कैसे कैसे की है, और फॉर्मूले को याद कैसे रखना, फॉर्मूला याद ही रखना है ये सी एक्स और सी वाई। तो सी वाई का फॉर्मूला ये है 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश सी एक्स, 2 वाई डैश ब्रैकेट में 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश। इन दोनों में डिफरेंस है सिर्फ 2 का, ये ध्यान दे लेना, 2 से गुणा हो जाएगा बस। तो अब देखो क्या क्या किया हमने। सबसे पहले अवकलन किया, अवकलन की वैल्यू निकाली, फिर 2 बार अवकलन कर दिया। उसके बाद हम ऑलरेडी जानते हैं सी एक्स अपॉन सी वाई इज इक्वल टू वाई डैश, कहाँ से जानते हैं, यही फॉर्मूला जो देखो ये रहा। इसमें अगर हम सी एक्स अपॉन सी वाई करेंगे तो यही तो बचेगा, 2 वाई जो हमने बोल रखा है, जो 2 का डिफरेंस आया वही तो, ये दोनों चीजें सेम है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अब इसमें वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन सी एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन के हिसाब से बना देंगे फिर इसको, सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से 1 अपॉन सी वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे और यहाँ पर एलसीएम लेकर ये लिखकर छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, अब हम सी वाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है तो उसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखेंगे आराम से। अब देखो, अब हमें सी वाई में सी वाई स्क्वायर करनी है तो स्क्वायर इसलिए कर दिया, अब स्क्वायर से सीधे इसमें पुट कर दिया, कुछ भी अलग नहीं किया हमने, बस LHS आ गई, इक्वेशन 5 आ गई। अब इक्वेशन 5 में वाई डबल डैश और वाई डैश की वैल्यू रखेंगे और कट पिट के ये आ जाएगा बस। और क्या किया हमने, अब इसके जैसा एक और सवाल है, उसको और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। एक्सपोनेंशियल कर्व, सेम सवाल है, y बराबर ए ई एक्स अपॉन ए के लिए सिद्ध करोगे 1 अपॉन एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a y होता है। तो ये चीज दी हुई है, क्वेश्चन इस तरह आया था। अब इसको सोल्व कैसे करना है, सीधा वहीं चलते हैं। सबसे पहले दो बार अवकलन करेंगे, सेम चीज है। उसके बाद वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला लगाएंगे, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। जो ये है ये पोलर फॉर्म में वक्रता त्रिज्या का सूत्र है, ये छोटे क्वेश्चनों में भी आ चुका है तो इसको याद कर लेना अच्छे से। रो इज इक्वल टू 1 प्लस वाई रो इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन में रो इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, इसकी पावर है 3/2 अपॉन y2।
अब इनमें वैल्यू पुट करी है। त्रिकोणमिति है, इसमें अलग अलग चीजें लगी हैं, देखो ये इसमें साइन फाई कोस फाई लगे हैं इसमें। अब इसमें 1/cx², 1/y²। अब देखो चाहो तो तुम इस तरह कर लो, समझ रहे हो ना, वही समीकरण आया है, उसी को अलग तरीके से सोल्व कर दिया है। अब इसको आप इसकी बजाय आप उसी तरीके से सोल्व क्यों नहीं कर सकते, उसी तरीके से कर लो। 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद जो फॉर्मूला है वक्रता त्रिज्या वाला, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 1/1+cx जो भी है जो लगाकर उसमें वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने पर वही वैल्यू आएगी सेम, बस लास्ट में खेल करना है, इनको दिखा देना है कि भाई साहब ये वैल्यू होती है, ये इसके बराबर होती है, दैट्स इट। और किया क्या हमने, अब बस ये है महत्वपूर्ण मेन चीज है जो, इसको समझ लेना, इसको याद कर लेना, और कुछ भी नहीं है।